सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं दशमी कक्षायाः शेमुषी द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य द्वितीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात सदा बुद्धि बलवती होती है, इससे अधिक ताकतवर अन्य कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। इस पाठ का सरलार्थ हम पहले भाग में कर चुके हैं। अब इस पाठ को हमने जो 4 भागों में बांटा हुआ है, उन 4 भागों में से पहले और दूसरे गद्यांश को इस भाग में हम करेंगे। उस गद्यांश में संधि के उदाहरण क्या हैं, किस प्रकार संधि विच्छेद किया जाना है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाने हैं परीक्षा की दृष्टि से, यह भी हम देखेंगे। प्रथमः गद्यांश है, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, कथमैकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः, अयमेकस्तावत् विभज्य भुज्यताम्, पश्चादन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारीति काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इस प्रकार यह जो प्रथम गद्यांश है, इस प्रथम गद्यांश में जो संधि विच्छेद हैं उनको हम देख लेते हैं। देवलाख्यो ग्रामः, देवल आख्यः ग्राम है। आख्य नाम को कहते हैं, अर्थात देवल नाम का गांव। केनापि, केन अपि, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वय उपेता, उपेता संयुक्ता, दोनों पुत्रों के साथ। पितुर्गृहम, पितुः गृहम। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय, कथम एकः एकशः व्याघ्रभक्षणाय। यहां कथम और एक में संधि नहीं है, यह संयोग है, परंतु एक ही पद के अंतर्गत आने के कारण इनको लिख दिया गया है। ऐसे ही आगे भी है, अयम एकस्तावत् विभज्य, अयम एकः तावत् विभज्य। पश्चादन्यो द्वितीयः, पश्चात अन्यः द्वितीयः। कश्चित् लक्ष्यते, कश्चित् लक्ष्यते, कश्चित् लक्ष्यते, त को ल हो जाता है यहां पर। व्याघ्रमारीति, व्याघ्रमारी इति, काचिदियमिति, काचित् इयम् इति। भयाकुल चित्तो नष्टः, भय आकुल चित्तः नष्टः, भय से आकुल चित्त वाला। अब इस गद्यांश में क्या प्रश्न हो सकते हैं? एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और यथा निर्देशम उत्तरत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर है। किम नाम ग्रामः अस्ति, गांव का नाम। देवल, देवल नाम ग्रामः अस्ति। राजपुत्रस्य नाम किम आसीत्, राजपुत्रस्य, राजपुत्र का नाम किम आसीत्, क्या था राजपुत्र का नाम? राजसिंहः। राजपुत्र का नाम क्या था? राजसिंहः। बुद्धिमती किम प्रति चलिता, किसकी ओर चली, कहां जा रही थी बुद्धिमती? पितुः गृहम, पितुर्गृहम, संधि अगर देखेंगे तो पितुर्गृहम। चतुर्थ प्रश्न, व्याघ्रो बुद्धिमतीम काम मत्वा पलायते, क्या माना उसने? व्याघ्र मारी। सा आत्मपुत्रौ कया प्रहरती, उसने अपने पुत्रों पर कया, किससे प्रहार किया? चपेटया, कया? चपेटया। अंतिम प्रश्न इसका, बुद्धिमती वने कम अपश्यत, बुद्धिमती ने वन में क्या देखा, किसको देखा? व्याघ्रम। पूर्ण वाक्य ने उत्तर, तब पूरे वाक्य में उत्तर है, व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती स्वपुत्रौ किम कथयति,
क्या कहती है? तो उत्तर बनेगा व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती स्वपुत्रौ कथयति कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथ अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम पश्चादन्यो द्वितीय कश्चल लक्ष्यते। पूरा उत्तर है आपका। द्वितीय प्रश्न, बुद्धिमती पितुर्गृहम कथम गच्छन्ती आसीत, क्यों जा रही थी अपने पिता? केनापि आवश्यक कार्येण, कोई आवश्यक कार्य था। तो बुद्धिमती पितुर्गृहम केनापि आवश्यक कार्येण गच्छन्ती आसीत। तृतीय प्रश्न, व्याघ्रोताम व्याघ्र मारीति मत्वा किम अकरोत, व्याघ्र ने ताम उनको यानी उस बुद्धिमती को व्याघ्र मारी मानकर किम अकरोत क्या किया? पलायन किया था। तो व्याघ्रोताम व्याघ्र मारीति मत्वा पलायते या पलायितः। इसके पश्चात यथा निर्देशम उत्तरत। पहला प्रश्न है ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ददर्श क्रियापद है, ढूंढना है कर्तृपद, तो देखेंगे तो मिलेगा आपको सा, वह। दूसरा प्रश्न, राजपुत्र है इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, राजपुत्र का क्रियापद, यह कर्तृपद है, राजपुत्र करता है, तो इसका क्रियापद है वसति स्म। वने तृतीय प्रश्न है इत्यस्य पदस्य किम पर्यायपदम प्रयुक्तम, वन का पर्यायवाची, वने सप्तमी विभक्ति में, इसका पर्यायवाची इसी विभक्ति में मिलेगा कानने। अन्विष्यते इत्यस्य पदस्य किम समानार्थक पदम प्रयुक्तम, अन्विष्यते का समानार्थक पद लक्ष्यते। पांचवा प्रश्न है आसीत इत्यस्य पदस्य किम विलोम पदम, आसीत का विलोम उल्टा, आसीत था और था का उल्टा है को अस्ति, आसीत का उल्टा हुआ अस्ति, आसीत का विलोम पदम अस्ति। गच्छन्तम इत्यस्य पदस्य किम विपरीतार्थक पदम प्रयुक्तम, गच्छन्तम का विपरीत आगच्छन्तम। गद्यांशे प्रयुक्तानि अव्यानि चित्वा लिखत, गद्यांश में से अव्यय आपको चुनकर लिखने हैं। सामान्यतः ध्यान देखें तो तत्र एक अव्यय यहां पर प्रयोग हुआ है, एकदा प्रयोग हुआ है, अपि, प्रति, पश्चात, ये आपके अव्यय हैं जो इसमें प्रयोग हुए हैं। केन इति पदस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, विशेष्य पदम, केन इसका विशेष्य पद, केन आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य होना विशेष्य है। व्याघ्रम इति पदस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, व्याघ्रम का विशेषण पद ढूंढे तो मिलता है एकम व्याघ्रम, व्याघ्र कितना, क्या विशेषता, एक व्याघ्र। सा इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्यै प्रयुक्तम, सा यह जो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है सर्वनाम पद, ये किसके लिए, कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो चतुर्थी विभक्ति में इसका उत्तर हमें देना होगा और यह उत्तर बनेगा किसके लिए प्रयोग हुआ, बुद्धिमती, ठीक है, कृते या बुद्धिमत्यई, चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे तो बुद्धिमत्यई। अन्यथा एक अन्य तरीका है, दूसरा तरीका है बुद्धिमती कृते, कृते जिसके साथ भी आप लगाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति का रूप बन जाएगा। अंतिम प्रश्न है पलायितः इत्यर्थे किम पदम गद्यांश प्रयुक्तम, पलायितः अर्थ में कौन सा गद्यांश यहां पर प्रयुक्त हुआ है? पलायितः अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? पलायितः अर्थ में नष्ट है, क्या प्रयोग हुआ है, नष्ट है। इस प्रकार पहला प्रश्न गद्यांश आपने पढ़ा है। इसके पश्चात दूसरा गद्यांश है, दूसरे गद्यांश में निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात पलायितः। व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हमन्तुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टो शीघ्रम तदग्रतः। तो श्रीकाल कहता है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी, व्याघ्र
प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकशो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। इस प्रकार यह दूसरा गद्यांश है। इस दूसरे गद्यांश में जो संधि और संधि के विच्छेद के उदाहरण हम देख सकते हैं। तो अन्योपि, अन्यः अपि, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोके, महतो भयात्, महतः भयात्, भयाकुलम, भय आकुलम, कश्चित्, कह चित्, हसन्नाह, हसन आह, किंचित्, किम चित्, व्याघ्रमारीति, व्याघ्रमारी इति, तयाहम, तया अहम, तदग्रतः, तत् अग्रतः, यन्मानुषादपि, यत् मानुषात् अपि, सात्मपुत्रौ एकैकशो मामत्तुम, सा आत्मपुत्रौ एक एकशः माम अत्तुम। ये संधि विच्छेद हैं। इसके बाद हम इसके प्रश्नों पर विचार करते हैं। एक पदेन उत्तरत पहले प्रश्न है, बुद्धिमती कस्य भयात् विमुक्ता अभवत्। किसके भय से विमुक्त हुई बुद्धिमती? व्याघ्रस्य भयात्। तो कस्य? व्याघ्रस्य। लोके कह महतो भयात् मुच्यते, महान भय से मुच्यते, छुट जाता है। लोके संसार में कह कौन? बुद्धिमान। कह बुद्धिमान। भयाकुलम व्याघ्रम कह हसन्नाह, भय से व्याकुल व्याघ्र को हसन्न, हंसते हुए, आह, कहा, कह, किसने? किसने हंसते हुए कहा? श्रृगालः। किसने कहा? श्रृगालः। यहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ होगा वही शब्द आप प्रयोग करेंगे। यहां पर श्रृगालः शब्द इसके लिए प्रयोग हुआ है। व्याघ्रेण जम्बुकाय किम आवेदितम। व्याघ्र के द्वारा जम्बुक को क्या आवेदित किया गया? महत् कौतुकम, महत् कौतुकम। व्याघ्रः श्रृगालम कुत्र गंतुम कथयति। व्याघ्र श्रृगाल को कुत्र गंतुम, कहा जाने के लिए, कथयति कहता है, गूढ़ प्रदेशम। कुत्र गंतुम? गूढ़ प्रदेशम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला प्रश्न है आपका, श्रृगालः भयाकुलम व्याघ्रम किम पृच्छति। श्रृगाल ने भयाकुल व्याघ्र से क्या पूछा था? तो उत्तर बनेगा, श्रृगालः भयाकुलम व्याघ्रम पृच्छति भवान कुतः भयात् पलायितः। दूसरा प्रश्न, बुद्धिमती व्याघ्र भयात् कया मुक्ता भवति। बुद्धिमती व्याघ्र के भय से कया, किसके द्वारा, किसकी सहायता से मुक्ता भवति, मुक्त हो जाती है? तो निज बुद्ध्या। कया? निज बुद्ध्या। तृतीय प्रश्न, भयाकुलः व्याघ्र जम्बुकाय किम परामर्शम ददाति। क्या परामर्श देता है भयाकुल व्याघ्र जम्बुक को? तो भयाकुलः व्याघ्रः जम्बुकाय परामर्शम ददाति यत् जम्बुक गच्छ गच्छ त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। व्याघ्रेण, अगला प्रश्न है, व्याघ्रेण प्रत्यक्ष रूपेण किम दृष्टम आसीत्। व्याघ्र ने प्रत्यक्ष रूप से क्या देखा था? तो व्याघ्रेण प्रत्यक्ष रूपेण, व्याघ्रेण प्रत्यक्ष रूपेण दृष्टम आसीत्, क्या देखा? दृष्टम आसीत् यत् बुद्धिमती आत्मपुत्रौ एकैकशौ व्याघ्रमत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति आसीत्। यहां से उठाकर आप रख सकते हैं। आखिरी प्रश्न का सीधी की सीधी पंक्ति भी रख दें तब भी उसका उत्तर मान लिया जाएगा। श्रृगालाय महत् कौतुकम किम आसीत्। श्रृगाल के लिए महत् कौतुक क्या था? श्रृगालाय महत् कौतुकम आसीत् यत् व्याघ्र मानुषात् अपि बिभेति। व्याघ्र मानुषात् अपि बिभेति। अब यथा निर्देशम उत्तरत है, भयात्, भयात् इत्यस्य पदस्य किम विशेषण पदम। इसकी विशेषता क्या है भय की? महतो। क्या है? महतो। महतो भयात्, महान भय से। दूसरा, भयाकुलम इत्यस्य पदस्य किम विशेष्य पदम। भयाकुलम का विशेष्य, भयाकुल कौन था? व्याघ्र। तो व्याघ्रम उसके साथ लिखा होगा, भयाकुलम व्याघ्रम, भयाकुलम व्याघ्रम। तो विशेष्य पद है व्याघ्रम, क्योंकि व्याघ्र नाम है, विशेष्य है। अन्यः इत्यस्य पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। अन्य है, इस पद का क्या विशेष्य पद प्रयुक्त हुआ है? अन्य है। अन्य है क्या? बुद्धिमान। अन्य है बुद्धिमान।
श्रृगालः इत्यस्य पदस्य किम विशेषण पदम विद्यते। श्रृगालः इस पद का विशेषण पद क्या है, क्या विद्यते विद्यमान है। धूर्तः है, श्रृगालय का तो धूर्तः बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा, धूर्तः इसका विशेषण पद है। पांचवा प्रश्न, महत् कौतुकम इत्यनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम। दोनों पद दे दिए यहाँ पर, महत् कौतुकम इति अनयोः पदयोः, इन दोनों पदों में किम विशेष्य पदम, विशेष्य क्या है, कौतुकम, कौतुक इसमें विशेष्य है क्योंकि कौतुक की विशेषता है कि वो महान है। व्याघ्र मारी या, अगला प्रश्न है, व्याघ्र मारी या इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, इनमें विशेषण पद क्या है। तो या इसमें विशेषण पद है क्योंकि व्याघ्रमारी तो नाम है, संज्ञा है। सप्तमः प्रश्न, सातवां है, बुद्धिमान इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम। क्या क्रियापद प्रयुक्त हुआ है। बुद्धिमान तो करता है, क्या है, मुच्यते। अगर आप पहले इसमें इस गद्यांश में श्लोक को देखें तो वहां पर आपको मुच्यते मिलेगा, इसका क्रियापद। आह इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। आह इस क्रियापद का कर्ता कौन है। आह यानी बोला, कौन बोला, उस वाक्य में देखें तो मिलता है वहां पर श्रृगाल है, तो कर्तृपदम किम श्रृगाल है। नवमः प्रश्न, त्वया इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्मै प्रयुक्तम। ये जो त्वया है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। जब श्रृगाल है बोलता है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषात् अभी विभेषी। त्वया तुमने, किसने, तुमने, तुम कौन, व्याघ्र, तो व्याघ्राय क्या बनेगा, चतुर्थी विभक्ति में व्याघ्राय। अन्यथा फिर आप पहले की तरह से कह सकते व्याघ्र कृते, व्याघ्र कृते। त्वम इति सर्वनाम पदम गद्यांश से कस्मै प्रयुक्तम। त्वम सर्वनाम पद गद्यांश में किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में देखिए त्वम कहां पर है, व्याघ्र कह रहा है गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश जाओ, तुम कौन, जम्बुक, तो जम्बुकाय, उत्तर क्या हुआ, जम्बुकाय, जम्बुक के लिए प्रयोग हुआ है चतुर्थी में जम्बुकाय, अन्यथा जम्बुक कृते, जम्बुक कृते। आगे है या इति सर्वनाम पदम गद्यांश कस्मै प्रयुक्तम। या सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो गद्यांश में देखे कहां पर है कि यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते। व्याघ्रमारी जो शास्त्रों में सुनी जाती है, तो जो कौन, व्याघ्रमारी, तो व्याघ्रमारी के लिए प्रयोग हुआ है ये। यहां पर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो व्याघ्र मारी कृते लिख सकते हैं आप सीधा, अन्यथा व्याघ्र मारय्यै, व्याघ्र मारय्यै ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपरह इति पदस्य किम समानार्थक पदम प्रयुक्तम। अपरह का समानार्थक पद क्या है, अन्यः, अपरह दूसरा, अन्यः दूसरा। स्त्री इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। स्त्री का पर्यायवाची समानार्थक भामिनी, भामिनी इसका पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है। खादितुम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। खादितुम का पर्यायवाची अत्तुम, खादितुम का पर्यायवाची है अत्तुम। अगला प्रश्न, गुप्त स्थानम इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। गुप्त स्थानम इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त, अर्थात सामान्यतः वही बात है कि इसका भी पर्यायवाची ही हमें ढूंढना है, तो गूढ़ प्रदेशम, गुप्त स्थानम गूढ़ प्रदेशम। अगला प्रश्न, रक्षितुम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। इसका विलोम पद, रक्षितुम रक्षा करने के लिए और मारने के लिए हंतुम, हंतुम इसका विलोम पद क्या प्रयोग हुआ है, हंतुम। आगच्छ इति पदस्य किम विलोम पदम। इसका तो सामान्य सा है, आगच्छ का उल्टा होता है गच्छ। परोक्षम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। परोक्ष का विलोम पद उल्टे अर्थ वाला प्रयोग क्या है, परोक्ष का प्रत्यक्षम। अनेकशः इति पदस्य किम विपरीतार्थकम पदम प्रयुक्तम। अनेकशः का विपरीतार्थक पद एकशः। अंतिम प्रश्न है, गद्यांशे प्रयुक्तानि अव्ययानि चित्वा लिखत। गद्यांश में प्रयुक्त हुए अव्यय चुनकर आपको लिखने हैं। इसमें देखें तो ध्यान से हमें अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो मिलता है, पहले ही दूसरी पंक्ति में है अपि, उसके पश्चात चौथी पंक्ति में है कुतः, उसके पश्चात है अगली पंक्ति में यतो, यतः कहेंगे इसको हम, उसके पश्चात अगली पंक्ति में है परम, फिर है शीघ्रम, फिर अग्रतः,
ये आपके इस गद्यांश में अव्यय पद हैं जो प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार इन दो गद्यांशों में जो भी प्रश्न सामान्यतः बनाए जा सकते थे उन पर हमने विचार किया है। जो बचे हुए दो गद्यांश हैं वो अगले भाग में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए विश्राम लेते हैं। विरमामि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।